ओवरलैपिंग बेटा हम आपको पढ़ा रहे थे, मेन पॉइंट ऑफ बीबीटी पढ़ा रहे थे, मेन पॉइंट ऑफ बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका फर्स्ट पॉइंट हमने जो बताया था देवाशिष तो पण झालेलं नाही ना, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑब्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चन राहिले त्यांचे. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम मस्ट कम सफिशिएंटली क्लोज। उसके बाद बेटा जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो पैरेलल स्पिन में नहीं होने चाहिए, अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, ये भी मैंने बता दिया था। उसके बाद बेटा फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली पॉजिटिव ओवरलैपिंग कंसीडर, ठीक है। फिर आगे बताए थे कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है, और समझाया था कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो टाइप ऑफ ऑर्बिटल और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। कौन? तो बेटा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। ये सारी चीजें बेटे हमने आपको पढ़ा दिया था, एक एक बात एक एक कंसेप्ट पढ़ा दिया था। अब कंसेप्ट ओवरलैपिंग बताने के बाद फिर हमने आपको आगे लेके आया, फिर आगे बताया बेटा कि ऑर्बिटल अंडर को टू टाइप ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल अंडर को टू टाइप ओवरलैपिंग। फर्स्ट हमारा हो गया था एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और दूसरा हो गया था साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो ये दोनों भी बता दिया था हमने। फिर बेटा हमने ये भी बताया था कि साइन के हिसाब से जो लॉब ओवरलैप करते हैं उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग होता है। बताया था प्लस प्लस से ओवरलैप करेगा या माइनस माइनस से ओवरलैप करेगा, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा। नेगेटिव क्या हो गया? माइनस 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 प्लस से या प्लस माइनस से करेगा, तो ये भी हो गया हमारा नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। जीरो प्लस साइमल्टेनियसली प्लस माइनस दोनों से करे और माइनस साइमल्टेनियसली प्लस माइनस अगर दोनों से करे तो भी हो गया हमारा जीरो ओवरलैपिंग। तो ये सारा चीज हमने बेटा कल आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, ठीक है। ये सब बताने के बाद आगे बताए थे कि सिंस एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, सो एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। एस जो है ना बेटा, एस एस के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, एस पी के साथ भी एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, एस डी के साथ भी एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। जो भी आप लोग है ना एक्सियल ओवरलैपिंग ही करेगा। तो ये कंसेप्ट क्राइटेरिया है और कुछ भी नहीं है बेटे, कोई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, एकदम इजी है, आसान है। तो यहां तक बेटा हमने सारा बात आपको समझा दिया था। उसके बाद हमने हमेशा आपको बोला कि जब भी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आप देखो, एक ही बात देखो कैसा ओवरलैपिंग हो रहा है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, जीरो हो रहा है, किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, ये चीज आप देखिए और उसके हिसाब से कंडीशन को डिसाइड करिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? अब पॉजिटिव निगेटिव जीरो के साथ साथ कौन सा ओवरलैपिंग है, एक्सियल और साइडवाइज, ये बात भी आपको देखना पड़ेगा। और वो देखने का तरीका भी बेटा हमने आपको पूरे तरीके से समझा दिया, ठीक है, और आप उस चीज को समझ भी गए थे। चलिए अब आगे लेके जाता हूं। तो बेटा फिर यहां कंसेप्ट आता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, extent of overlapping lapping depends upon type of
ऑर्बिटल, टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, ये टाइप ऑफ ऑर्बिटल पे और टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा कंसेप्ट, ये हमारा क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये बात बेटा हमने बता दिया। जब डायरेक्शनल नेचर का ऑर्बिटल रहेगा तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, समझ रहे हो। अब उसके बाद आप देखो बेटा, एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि जितने भी ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्शनल है, एस ऑर्बिटल है नॉन डायरेक्शनल, लेकिन उसमें भी हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड करते हैं, उसके बाद ओवरलैपिंग होता है। तो इस वजह से कंसेप्ट ये कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। अब अगर डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड है तो जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके होगा। अब अगर ओवरलैपिंग पर्टिकुलर सर नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड क्यों नहीं बनाता बेटा, हमने कल क्या बोला था, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है ना, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ये सोचा हुआ बात है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक। सीधा बोला पॉजिटिव वाला बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव वाला नहीं बनाएगा, है ना। इसमें और कोई बात है ही नहीं उससे ज्यादा। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट है बेटा कि जब एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, उस कोवेलेंट बॉन्ड का सीधा सीधा बात बता दूं कि भैया कोवेलेंट बॉन्ड का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, तो उसी कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शन के वजह से जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका अपना एक फिक्स ज्योमेट्री होता है बच्चों। ओके, तो यहां आप ध्यान रखो, कंसेप्ट ये कि since orbitals are directional in nature, except S, so bond formed by them is also directional, ठीक है। तो बेटा जो भी बॉन्ड होगा ना वो डायरेक्शनल होता है। और यहां तो आप वैसे भी देख सकते हो कि एस ऑर्बिटल भी जो है ना, ठीक है, सिंस एस ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल तो होता है, पर ये भी ओवरलैपिंग पर्टिकुलरली या तो एक्स एक्सिस पे करता है, या वाई एक्सिस पे करता है, या जेड एक्सिस पे करता है। तो ये हमारा कंसेप्ट, ये क्राइटेरिया, तो ये बात है, ये कंसेप्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बॉन्ड होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। ठीक है ना। अब आगे आप देखो, कंसेप्ट ये है कि डायरेक्शनल बॉन्ड होने के वजह से ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डेफिनेट होता है। मतलब मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा ना बेटा, ये बात फिक्स होता है बिल्कुल पूरे तरीके से कि मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा, है ना, कैसा दिखेगा मॉलिक्यूल, ये बात हमारा पूरा पूरा फिक्स होता है। मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। अब यहां देखो, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पे मैं आपको लेके अगर जाऊं, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग का जो टाइप है, इसमें अगर हम बात करें तो पहला हो गया बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग, सो पढ़ा दिए थे कल हम, एक्सियल ओवरलैपिंग
लैपिंग, ठीक है। और इसके बारे में क्या बताए थे कि ओवरलैपिंग विच टेक प्लेस अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल, ठीक है। इज कॉल्ड व्हाट बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग। कल बताए थे ना, मतलब एक्सिस के ऊपर, ये हमारा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई या जेड, जो भी है वो है। अब अगर ओवरलैपिंग हमारा इसी एक्सिस के ऊपर कहीं होगा, ठीक है, इधर 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 कहीं भी, इस ओवरलैपिंग को हम क्या नाम देंगे बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। और एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो ओवरलैपिंग होगा वो कहां पे होगा, इंटरनल एक्सिस के ऊपर। और बेटा याद रखना, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो वहां जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं हम क्या, सिग्मा बॉन्ड। जैसा हमने आपको पढ़ाया था ना, सिग्मा बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड होता है। तो वैसे ही आप याद रखो कि बेटे सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है। इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म इन केस ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग। अब आगे देखो, यहां पे हमारा कंसेप्ट है कि अगर हम पहले इसमें बता दे एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग में क्या है भाई, कल बताया था हमने आपको, ये नॉन डायरेक्शनल है, दूसरा भी नॉन डायरेक्शनल है। आप यहाँ पे आई एन ए सेलेक्ट करो, कुछ भी, कुछ भी आई एन ए, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं दिया है, आपने अपने मर्जी से आई एन ए ले लिया जेड, है ना, कि जेड एक्सिस जो है वो क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो इन ऑर्बिटलों का जो ओवरलैपिंग है वो कहां पे होगा, इस तरीके से होगा, जेड एक्सिस पे। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ है ये हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग है। और इस एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो यहां बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो यहां वाले बॉन्ड को बेटा हम लोग सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्या नाम हो जाएगा इसका, सिग्मा बॉन्ड। कौन से वाले का, जो एक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू बन रहा है। ये जो भी बन रहा है ना एक्सियल ओवरलैपिंग से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा सिग्मा। अगर आई एन आपने जेड लिया तो ये जेड एक्सिस है, तो मतलब ये जो बॉन्ड बना है वो किस एक्सिस के ऊपर बना है, जेड एक्सिस के ऊपर ही ये बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा कल भी आपको हमने पढ़ाया था। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। यहां पे आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, इसका Z1 है, इसका भी Z1, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, इसका भी 1s1। तो देखिए इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा 1s 1s1 1s1। अब इन दोनों के बीच में अगर हमको बॉन्ड बनाना है तो इन ऑर्बिटल्स का हम ओवरलैपिंग करवाएंगे। इसके लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या, INA। तो देखिए ये s ऑर्बिटल के साथ ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा। इसमें आप किसी भी एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना सकते हो। तो बेटा यहां पे हम ले लिए क्या, INA इज जेड एक्सिस। अगर INA आपने जेड ले लिया ना, तो यहां से ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ये जो बॉन्ड जो बन रहा है वो ऑलवेज किस एक्सिस पे बनेगा बेटा, जेड एक्सिस पे बनेगा। कौन सा बॉन्ड बन रहा है भैया, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाना हो उनके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा INA मीन्स व्हाट, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप INA का सिलेक्शन कर लिए बच्चे, आफ्टर सेलेक्टिंग INA इसमें पहला ओवरलैपिंग होगा और फर्स्ट ओवरलैपिंग से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि पहला ओवरलैपिंग कहां पे होगा, पहला ओवरलैपिंग होगा बेटा एक्सिस के ऊपर, और वो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग से बन गया सिग्मा। तो अब यहां देख पा रहे होंगे
ये हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, है ना, तो यहां फिर HH में बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। क्यों भैया? क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहा है। ठीक है, आगे आप देखो बेटा सेकेंड, इसी में पढ़ाया था आपको sp ओवरलैपिंग, एक बार तो पढ़ा दी, दोबारा वापस रिपीट कर रहे हैं। sp ओवरलैपिंग, इसमें बताया हूं कि एक आप ले लो s ऑर्बिटल। अच्छा, s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरा ले लो p ऑर्बिटल, और याद रखिए जिस टाइप का आप p ऑर्बिटल लोगे उसी वाले एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बनाएंगे। ये कंसेप्ट ध्यान रखिए, जैसा p ऑर्बिटल वैसा ही होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे जो INA है ये आपको लेना पड़ेगा उसी हिसाब से, तब ये एक दूसरे की तरफ ऐसा अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करने के बाद इस तरीके का ये ओवरलैपिंग करेंगे, एंड ओवरलैपिंग करने के बाद यहां जो है ये हमारा बॉन्ड बन गया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा ओवरलैपिंग हो गया? एक्सियल ओवरलैपिंग। ये चीज है, सिग्मा बॉन्ड है और एक्सियल ओवरलैपिंग है, इस तरीके से, इस कंडीशन के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो ये भी बॉन्ड कौन सा हो गया? सिग्मा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है। इसमें कंसेप्ट ये याद रखो कि अगर आप S के साथ PX ले रहे हो, INA यहां पे X ही लेंगे। अगर S के साथ PY ले रहे हो, INA यहां पे Y लेंगे। अगर S के साथ आप PZ ले रहे हो, INA यहां पर आप Z लोगे। तो ये हो गया बेटा हमारा, है ना, टाइप ऑफ sp ओवरलैपिंग। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ही देगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। s ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। अब यहां एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में बेटा HF का मॉलिक्यूल कैसे बनता है देखो। पहले हाइड्रोजन ले लिया आप, कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इधर फ्लोरीन जब लेंगे, इसका Z9 होता है, बैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2s2 और 2p5, मतलब 2s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही, 2p में 1 2 3 4 और ये 5। अब बेटा ये px भी हो सकता है, ये py और ये pz, हम इसको px py भी बना सकते थे। अब देखिए ये s ऑर्बिटल है, अगर ये pz है तो ये दोनों ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे 1s 2p टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, क्योंकि s में फर्स्ट s का हम यूज कर रहे हैं और p में हम 2p का यूज कर रहे हैं। ये कैसा हो गया बेटा? 1s 2p टाइप का ओवरलैपिंग। अब आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही आंसर देना है कि मुझे बताओ इस s और pz का ओवरलैपिंग जो हो रहा है इसमें किस एक्सिस को INA आप बनाओगे? गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन, किस एक्सिस को आप इंटरनल एक्सिस बनाओगे? किस एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओगे? Z एक्सिस को। यस, अच्छा ये Y भी हो सकता था, ये X भी हो सकता था, कुछ भी, है ना, समझ रहे हो? तो ये इधर से ओवरलैप करेगा इसके साथ INA Z, तो यहां बॉन्ड बन गया बेटा हमारा कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। ऐसे HF हो जाता है। ठीक है, समझ गए क्या? इस तरीके से कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आप INA ले लेंगे। अब आगे आप देखो बेटा, नेक्स्ट है HF है, HCl है, HF है,
HCl है, HBr है और HI है। ये चीज हो गई। अब यहां आप देखो, यहां पे HF है हमारा, HCl है हमारा, ठीक है, ये हमारा HBr है और ये हमारा HI है, ठीक है, इस तरीके से। तो बेटा ये H का तो 1s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 1s यूज हो रहा है, यहाँ पे भी 1s यूज हो रहा है और यहाँ भी 1s ही यूज होगा। बाकी P का बैलेंस सेल 2 होता है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का बैलेंस सेल 3rd होता है, ब्रोमीन का बैलेंस सेल 4 होता है और आयोडीन का बेटा 5 होता है। और आपको पढ़ाया था जब पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP, NH2 के अलावा होता है बेटा NH2 NP 5 होता है, ठीक है। तो ये भी P5, ये भी P5, ये भी P5, ये भी P5, इन सभी के पास P में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा इसका P है सेकेंड सेल का, तो यहां से लिख देंगे 1s2p, इसका P है 3rd सेल का तो 1s3p, इसका से है 4th सेल का तो 1s4p, इसका है 1s क्या आपका 5p। अब यहां आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देगा, गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन, विच ओवरलैपिंग गिव्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों, इसमें अब याद करो कंसेप्ट बताया था कि भाई जब टाइप ऑफ ऑर्बिटल सेम हो जाए ना तो आप वहां बैलेंस सेल नंबर चेक करोगे और बैलेंस सेल नंबर जितना कम होगा उसके बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा ज्यादा, ठीक है। तो जैसे यहां देखिए 1s2p का 1s सभी में कॉमन है, यहाँ पे 2p, यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 2p है, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड ये देगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहीं पे है ना। यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा बेटा सबसे ज्यादा और सबसे कम ओवरलैपिंग यहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है और यहाँ पे हमारा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है बेटा ज्यादा है। तो ये बात आप ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। तो इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आपने ध्यान रखना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब वैसे भी एक चीज और समझ लो कि हमने बोला था ना न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बॉन्ड लेंथ होता है, अब हर जगह हाइड्रोजन है, इधर फ्लोरीन है और इधर आयोडीन है, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा तो यहाँ बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा सबसे छोटा ही होगा, ठीक है। अगर बेटा इधर आपको मान लो ये देखना है भाई कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ आपको बताए थे साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, इधर से इधर जाने पर साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, HI का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होगा HBr से, HCl और ये HF। ये हो गया हमारा ट्रेंड किस चीज का बेटे बॉन्ड लेंथ का।
मगर इसके बाद बात करें हम बॉन्ड एनर्जी का, ये भी आपको बताने जा रहा हूं। बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड एनर्जी कम। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा बेटा HF का, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड का स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? जो छोटा बॉन्ड उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। तो ये हो गया बॉन्ड स्ट्रेंथ का ट्रेंड, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों हमने आपको sp ओवरलैपिंग भी बता दिया, उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। फिर अब आपको बताने जा रहा हूं pp ओवरलैपिंग। ये भी कल ही हमने आपको पढ़ा दिया था, pp ओवरलैपिंग, ठीक है। जितना बात बताया बेटा उनको बस ध्यान रखो, ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों कल सही में आपको मेरे लेक्चर में मजा आया कि नहीं आया? सच बताना, झूठ नहीं बोलना, है ना। पढ़ के अच्छा फील हुआ बेटा? अब देखो पीपी ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, एक एक्सियल होता है, दूसरा साइडवेज होता है। अभी एक्सियल हम पढ़ रहे, अब इधर देखो दूसरा भी पी आप लेना है। सबसे पहली बात बेटा याद रखो कि सबसे पहले याद रखो, कल ही बताया था कि px py से, py pz से, px pz से ओवरलैपिंग नहीं करेगा, जिंदगी में ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अगर ये px है तो ये भी px, अगर ये py है ये भी py, अगर ये pz है ये भी pz। ये बात आपको ध्यान रखना है, एक px है तो दूसरा भी px होगा, ठीक है। हर्ष बता रहा हूं बेटा थोड़ी देर में, वेट एंड वॉच। इधर देखो py py में ओवरलैपिंग होगा और pz pz में ओवरलैपिंग होगा, है ना बेटा। मतलब ये कोई भी अननोन p ऑर्बिटल है, क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लिख रहे, नहीं तो 3 केस वापस बन जाए। कल हमने समझाया था, अगर एक px है तो दूसरा px, एक py तो दूसरा py, एक pz है तो दूसरा pz। इस तरीके से है बेटा हमारा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो px है तो यहां पे हम INA जो लेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे INA y होगा और यहाँ INA z होगा। ये बात तो तय है, ठीक है ना। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग करवाना है तो साइडवाइज में कराना है तो अगर px है तो yz लेंगे, py है तो xz ले लेंगे, pz है तो xy लेंगे। अब आगे आप देखो, नेक्स्ट है ऐसा, इस तरीके से। ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो देखो जब ऐसे इधर से इधर आया, एक दूसरे के एक्सिस पे, ये ऐसे ये आया और ये ऐसे आया, यहां कुछ ऐसा हो गया होगा ना, ऐसा। ये जो ओवरलैपिंग है ये कौन सा एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड थ्रू दिस ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग है ना बेटा, इस बॉन्ड के थ्रू कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड। और बेटा अगर ये px px है तो x एक्सिस पे जाएगा, py y है तो y पे जाएगा, pz pz है तो z एक्सिस पे जाएगा। तो याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो डायरेक्शनल नेचर का है, जो भी कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के हैं। तो ये जो बॉन्ड है इसी के थ्रू हम
किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं बेटे, ज्योमेट्री को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया हमारा पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बात हमने आपको बता दिया बच्चों। अब आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब आप ये देखो, F2 है, Cl2Br2 और I2, सभी में एक ही जैसा बनता है बॉन्ड का ट्रेंड। लेकिन एक एग्जांपल बस बताता हूं, जैसे इधर फ्लोरीन आप ले लिए 1s2 2s2 और 2p5, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन ये है जिसमें ये बैलेंस सेल, बैलेंस सेल में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चला गया एस में, पांच इलेक्ट्रॉन चला गया पी में, ये एक फ्लोरीन। दूसरा फ्लोरीन के पास भी ऐसा ही, ये 2s 2p है। इस तरीके से अब आप देखो बेटा, इधर से p ऑर्बिटल में बैकेंट है, सॉरी अनपेयर्ड है, इधर से p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। अब इस p ऑर्बिटल का नेमिंग करना है, ये px हो सकता है, ये py हो सकता है, ये pz हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेरा कहना ये। लेकिन याद रखो, अगर ये px है तो ये भी px ही होगा, अगर ये py है तो ये भी py ही होगा, अगर ये pz है तो ये भी pz ही होगा, क्योंकि कभी भी दो डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए सेम होना p ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर p ऑर्बिटल सेम नहीं हुआ बेटा, उनके बीच में ओवरलैपिंग भी नहीं होगा। तो देख सकते हो आप कि अगर ये px है तो ये py, तो ये pz बना दो, तो ये भी pz होगा, अगर ये py तो ये भी py होगा, अगर ये px है तो ये भी px होगा। हम समझ में आया? अब नॉर्मल मान लीजिए px, ये py, ये pz, इधर px py और ये pz ऐसा। तो अगर ये pz बन गया ना बेटा तो ये भी pz ही बनेगा, अगर ये py बन गया ना तो ये भी py ही बनेगा, अगर एक px बन गया ना तो ये भी px ही बनेगा। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगा और ये हो गया हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अगर pz ओवरलैप कर रहा है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा हो जाएगा? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ओवरलैपिंग कहां पे हो जाएगा बेटा? जेड एक्सिस पे हो जाएगा। तो बॉन्ड का डायरेक्शन कहां पे होगा? जेड एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो अब कंसेप्ट ये कि ये 2p ऑर्बिटल है, इधर भी 2p, तो यहां पे ओवरलैपिंग हुआ 2p में, और यहां बेटा इसका बैलेंस सेल थर्ड है, इसका 4, इसका 5, तो यहां ओवरलैपिंग हो क्या? 3p में, यहां ओवरलैपिंग हो क्या? 4p में, और यहां ओवरलैपिंग हो क्या? 5p में। तो ये चीज है, ये बात है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये बता दिया हमने कि यहाँ पे किस टाइप से ओवरलैपिंग हो रहा है, किस टाइप से बॉन्ड बन रहा है। क्लियर बेटे? क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है तो एक बार जरा रिप्लाई कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए बेटा। देवी, क्लियर बेटा? पृथ्वी, श्रीराम, जानवी, अब आपको आगे लेके जा रहा हूं, आगे लेके जा रहा हूं आपको। नेक्स्ट आप देखिए, दूसरा हमारा है
साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इस साइड वाइज ओवरलैपिंग को पैरेलल ओवरलैपिंग भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग और दूसरा हो गया क्या हमारे को, पैरेलल ओवरलैपिंग। ये तो पढ़ाई दिए थे बेटा कि भाई ऐसा ओवरलैपिंग जो इंटरन्यूक्लियस एक्सिस के ऊपर और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे होगा, उस ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहां पे हमारा कंसेप्ट क्या है कि ओवरलैपिंग which takes place above and below internuclear axis is called पैरेलल। देखो बेटा एक ही चीज दो बार पढ़ा रहा हूं, और पैरेलल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां से याद रखना बेटा, है ना, कि थ्रू दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म। इसके थ्रू जो बनता है ना बेटा, वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। ये बात आप ध्यान रखो कि थ्रू दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई। एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, और ये दूसरा हो गया बेटा कौन सा, पाई बॉन्ड। समझ आ गया क्या बेटे? एक बात तो याद रखो कि अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये, इसमें ओवरलैपिंग इसके ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, तो मतलब दो लोकेशन से ओवरलैपिंग होगा, उसको बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ना। तो ये चीज हो गया। अब आगे मेरी बात सुन लो, एग्जाम्पल दिखाता हूं। इसके अलग अलग टाइप है। फर्स्ट देखिए, एक पी ऑर्बिटल है ऐसा, दूसरा पी ऑर्बिटल है ऐसा, और ये है इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जब ये इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, मतलब जिस टाइप का ऑर्बिटल है उसके परपेंडिकुलर में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर मान लो ये पी एक्स और पी एक्स है, तो आई एन एक्स होगा या तो जेड होगा, नहीं वाई होगा या तो जेड होगा। आई एन ए क्या हो गया, आइदर वाई और जेड, क्योंकि पी एक्स में वाई ही परपेंडिकुलर होता है। अगर एक पी वाई और दूसरा पी वाई है, तो आई एन ए आप लेंगे एक्स या फिर जेड। अगर एक पी जेड और दूसरा पी जेड है, तो आई एन ए आप लोगे बेटा आइदर एक्स या तो वाई। मतलब ये कि जैसा ऑर्बिटल है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जैसे ही यह चलता हुआ मान लो आगे आया, आगे आने के बाद ये इस तरीके से ओवरलैपिंग कर लिया। तो देखो बेटा, इस ओवरलैपिंग में आपको क्लियर दिख रहा होगा, इसमें ओवरलैपिंग यहां पे हुआ है, ठीक है, और यहां भी हुआ है। तो देखिए बेटा, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जब ओवरलैपिंग होता है
इस ओवरलैपिंग को साइडवाइज ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। इसको पैरेलल और लैटरल बोलते हैं। और इस ओवरलैपिंग के थ्रू बेटा पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये हमारा इसके थ्रू जो बनेगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। साइडवाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? तो ये पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये साइड साइड ओवरलैप कर गया यहाँ का, ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है बेटा। एक ऑर्बिटल का साइड दूसरे ऑर्बिटल का साइड का सिर्फ यहाँ यूज हुआ है। तो ये साइडवाइज ओवरलैपिंग, एंड थ्रू दिस साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड। ओके एवरीवन, इस बात, इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को आप ध्यान रखो, इस सिचुएशन को आप ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गया क्या? यस और नो? यस और नो बच्चों? गिव मी आंसर प्लीज। चलो अब इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखो बेटा, एक बात और मैं बता दूं, इधर एक एटम है, दूसरा एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है। मान लो सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो ये सिंगल बॉन्ड कौन सा हो गया आपका? सिग्मा बॉन्ड। तो पहले आप सिलेक्ट करोगे INA। INA पे ही ओवरलैपिंग होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहां सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन गया। दूसरा बेटा, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। याद रखना, एक सिग्मा हो गया, दूसरा पाई हो गया। तो बेटा सबसे पहले आप यहां भी INA सेलेक्ट करोगे, और जो पहला ओवरलैपिंग होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। और दूसरा ओवरलैपिंग साइडवाइज होगा, जो अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा। तो ये हो गया एक हमारा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा हो गया हमारा पाई बॉन्ड। इसमें क्या है कि आप पाई बॉन्ड भी बना रहे हो तो भी INA सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन INA कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकते। INA हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसपे एक एक्सियल ओवरलैपिंग होना ही चाहिए। तो यहां से कंसेप्ट यह है बेटा कि अगर पूछा जाए कि एक्सियल में और साइडवाइज में कौन सा ओवरलैपिंग पहले होता है ना, और कौन किस पे डिपेंडेंट है, तो याद आप रखना बेटा मेरी बात को कि एक्सियल और साइडवाइज ओवरलैपिंग में नंबर 1 एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। एक्सियल ओवरलैपिंग होने के बाद साइडवाइज ओवरलैपिंग होगा। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। पहले एक्सियल होगा, और अगर पहले एक्सियल हो रहा है तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, कभी भी दो एटम के बीच में डायरेक्टली हम पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, पहले हम बनाएंगे सिग्मा। तो याद रखिएगा कि पाई बॉन्ड जो होता है वो डिपेंडेंट होता है सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ओके बेटे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। सिग्मा बॉन्ड इज नॉट डिपेंड्स ऑन पाई बॉन्ड, बट पाई बॉन्ड डिपेंड्स ऑन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये बात है, ये कंसेप्ट और ये क्राइटेरिया है। इस बात, इस कंसेप्ट, इस क्राइटेरिया को बच्चों ध्यान रखिएगा, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी दिक्कत, ठीक है भैया। अब एग्जांपल में जैसे हम ले रहे बेटा O2 मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर होता है वो डबल बॉन्ड हो। अब सीधा देख रहे हो, एक सिग्मा, दूसरा क्या पाई। बताए थे ना अगर दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो, है ना बेटा, एक सिग्मा हो गया, बाकी सारे पाए। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाए, ट्रिपल है तो एक सिग्मा दो पाए, है ना। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब यहाँ ऑक्सीजन पहले ले लो, ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन वो क्या जाएगा 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। ये दिखा दो पहले ऐसा। बेटा 2d ऑर्बिटल नहीं होता है ना, याद रखिएगा। d ऑर्बिटल अराइज हुआ था थर्ड सेल से। दूसरा ऑक्सीजन लेंगे उसमें भी ऐसा ही होगा 2s2 2p4, 2s2 ऐसा दिखा दो, 2p4 ऐसा दिखा दो। बेटा एक बात याद रखो, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, इनमें अब आपस में बॉन्ड बनने वाला है। अगर आप बॉन्ड बनाना चाह रहे हो ना, एक बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि जैसा p ऑर्बिटल ऊपर में अनपेयर्ड है, वैसा ही p ऑर्बिटल नीचे भी अनपेयर्ड होना चाहिए, डिट्टो सेम। तो अगर ऊपर अनपेयर्ड है, नीचे अनपेयर्ड है, ऊपर यहां अनपेयर्ड है, यहां भी नीचे अनपेयर्ड है, तो बेटा ये अगर मान लो px है, ये py है, ये pz है, तो यहां भी वैसे लिखो px py और pz। अब आपके पास मैं बता दूं कि अगर आपने INA X सेलेक्ट किया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, समझ रहे हो, क्योंकि पहला दो एटम के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग ही होना चाहिए। ये बात आप मान लो, कभी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो तो साइड वाइज कराओ, लेकिन बाद में कराओ। पहले नंबर वाइज क्या कराएंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग कराएंगे। अब एक्सियल ओवरलैपिंग के लिए यहाँ जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो आप देखो, अगर ये py py pz pz, अगर आपने INA Z सेलेक्ट कर लिया तो ये pz pz का एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। अगर आपने INA Y सेलेक्ट कर लिया तो ये py py का एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो बेटा आप बताओ मुझे, INA आप क्या लेना चाहते हो, X लेना चाहते हो Y या Z? गिव मी आंसर प्लीज। X Y और Z में क्या लेना चाहते हो? तो बच्चों मेरी बात सुन लो, यहां पे हम INA X नहीं ले सकते, INA X नहीं ले सकते क्योंकि PX में तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरा हुआ है, हम इसको यूज नहीं कर सकते ओवरलैपिंग। हम INA में X को नहीं ले सकते। दो एटम के बीच में अगर हमको एक्सियल ओवरलैपिंग कराना है पहले, तो ऐसा ऑर्बिटल का एक्सिस लेना पड़ेगा जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो बताओ X ले सकते हैं क्या? X नहीं ले सकते, तो क्या लेके चलेंगे, आइदर Y और Z। मान लो बेटा आपने INA Z ले लिया, तो ये जो PZ PZ है ये कौन सा बॉन्ड देगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो PY PY है ये कौन सा बॉन्ड देगा बेटा, पाई बॉन्ड देगा। ठीक है, ये चीज है, ये बात है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखो। अगर आप INA Y लिए होते तो PY PY सिग्मा बॉन्ड देता और PZ PZ पाई बॉन्ड देता। अब ऑर्बिटल डायग्राम देखो, एक ऑक्सीजन है इधर, ये दूसरा ऑक्सीजन है इधर, ये PY ऑर्बिटल है बेटा, तो ये Y एक्सिस हो गया, ऐसा हो गया ओवरलैपिंग। ये वाला कैसा है आपका, एक्सियल ओवरलैपिंग। ये कैसा हो गया, सिग्मा बॉन्ड। दूसरा देखिए, अगर PY और PZ के बाद एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा ऐसा। अब बेटा मैं बता दूं, वैसे तो मैं ऐसा 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, पर रियल में क्या होगा, ये अगर PZ है और ये PZ है, ठीक है, ये दोनों भी ओवरलैप करेगा।
लेकिन पीजेड पीजेड तो है, पर यहाँ का आई एन ए क्या है बेटा, वाई। तो याद करो, जैसा पी हो उससे अलग अगर कोई आई एन ए आप लेते हो तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं करता, क्या करता है, साइडवाइज। ये वाला साइड इस साइड के साथ ओवरलैप करेगा, और ये वाला साइड इस साइड के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारा, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये अब अच्छा, ये मत सोचना कि 3 ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं है। ये एक ओवरलैपिंग और ये ऊपर नीचे ओवरलैपिंग ही इसको करना है। ये तरीका ही है कि साइडवाइज ओवरलैपिंग में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो ओवरलैपिंग होता है। तो ये बात है बेटा, ये कंसेप्ट है मेरे लाल बल गोपाल। अब ध्यान रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। नेक्स्ट देखो, हम आपको बता दें, अच्छा इसमें देखो पूछेगा, बताओ ये कैसा ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग है सिग्मा के लिए। ये कैसा ओवरलैपिंग है, पीपी ओवरलैपिंग पाई के लिए। तो जब भी पाई बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग से बने उसको ऐसा बोलते हैं पी पाई पी पाई पी पाई, इस तरीके से, है ना। ये तरीका हो जाएगा इसको बोलने का। क्या बोलेंगे बेटा, पी पाई पी पाई। तो इधर वाला पी पाई, इधर वाला भी क्या हो गया, पी पाई। एक में नाम हमने पी पाई लिया, तो दूसरे में भी नाम हम क्या लेंगे बेटा, पी पाई ही लेंगे। ठीक है, तो ये बात है, ये कंसेप्ट है, ये क्राइटेरिया है जिसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए क्या। ये पाई बॉन्ड बेटा समझ में आ गया बात आपको, बच्चों बात समझ में आ गया। आगे बढ़ूंगा उसके हिसाब से। अब आगे आप देखो, दूसरा जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसा, ये सिग्मा हो गया। और ये जो 2 बॉन्ड आप देख रहे हो ये पाई हो गए। ठीक है, एक हमारा सिग्मा, दूसरा क्या है, पाई है। अब यहां पहले नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, मतलब पी में ऐसा है, यहाँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा px में एक अनपेयर्ड है, दूसरा py में अनपेयर्ड, तीसरा pz में ऐसा अनपेयर्ड है। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन अगर आपने ले लिया, इसमें भी ऐसा ही होगा। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर भी रहेंगे। पर आपको मैं बता दूं कि पहले आपने देखना ये है कि भैया सबसे पहले आप INA सेलेक्ट करो। देखो बेटा, 2 एटम के बीच में आप एक बार ही INA सेलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा बार आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने INAX लिया तो ये ओवरलैपिंग कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स पे होगा, वाई पे होगा या जेड पे होगा। गिव मी आंसर प्लीज एवरीवन। INA अगर एक्स लिया, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा पीएक्स पीएक्स का। अगर INA आपने वाई लिया तो एक्सियल ओवरलैपिंग होगा वाई वाई का। अगर INA आपने जेड लिया, मान लो जेड ले लिया, ये पीजेड पीजेड जो ओवरलैप करेगा ये देगा एक्सियल ओवरलैपिंग।
और बाकी ये पी वाई ये भी हमारा पीजेड है, ये पी वाई है और ये पी एक्स। ये हो गया बेटा हमारा साइड वाइज, ये भी हो गया साइड वाइज। तो जो एक्सियल ओवरलैपिंग है वो सिग्मा बॉन्ड देगा, बाकी ये दोनों दोनों कैसे देंगे, पाई बॉन्ड देंगे बस। अब जैसे यहां देखो, ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन हमने ले लिया, आई एन ए हमने जेड लिया था, तो ये जेड एक्सिस हमारा आई एन ए इस तरीके से। तो अगर ये जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस पे जो ओवरलैपिंग हुआ, इस पी ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, पीजेड पीजेड। अब बाकी बेटा आपको पता होना चाहिए तीनों एक्सिस दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, और यहां नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में पी एक्स पी वाई और पीजेड तीनों ऑर्बिटल का यूज हो रहा है, जिसमें से एक ऑर्बिटल कर रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। बाकी जो दो कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं बेटे, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये ऐसा लिख दो एक यहाँ पे, ये ऐसा लिख दो यहाँ पे। मान लो ये पी एक्स है और ये पी एक्स, आप ये दोनों एटम की तो ऑलरेडी आईएनए सेलेक्ट कर चुके हो आप, जेड। ये तो एक्सियल ओवरलैपिंग कर देती है, ये जो ओवरलैपिंग करेगा ऊपर वाला लॉब ऊपर से ओवरलैप कर जाएगा, और नीचे वाला लॉब जो है ना बेटा वो नीचे से ओवरलैप कर गया, तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा। अच्छा अभी एक और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना भाई, वो आप देखो कैसा। एक ऑर्बिटल ऐसा होगा पी वाला, ये ऐसा होगा बेटा, ये लॉब इससे ओवरलैप करेगा, ये लॉब इससे ओवरलैप करेगा। एक पाई बॉन्ड ये व्हाइट वाला है, एक पाई बॉन्ड ये है आपका, और एक पाई बॉन्ड येलो वाला है। ये पाई और ये वाला कौन सा हो गया बेटा, सिग्मा। तो ये ऑर्बिटल डायग्राम है। हमने आपको बार बार बताया कोई भी ओवरलैपिंग जो होगा पाई टाइप का, वो इंटरनल एक्सिस के ऊपर और नीचे, ये व्हाइट वाला ना एक ओवरलैपिंग हुआ, और ये ब्लू टाइप का जो ये भी एक और ओवरलैपिंग हुआ, और ये येलो वाला एक और ओवरलैपिंग हुआ। तो टोटल यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग हुए हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आपने ये बात ध्यान रखनी है बेटे कि भैया ये जो देगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी ये जो देंगे ये देगा एक पाई और ये देगा एक पाई, तो 2 पाई, क्या हो गया 2 पाई और 1 क्या, सिग्मा, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब बोलेगा पाई बॉन्ड ये किस टाइप का है, तो पी पाई बेटा जब पाई बॉन्ड बने पीपी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, उसको हम लोग बोलते हैं पी पाई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही क्या, तो ऐसी बातें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ता हूं अब। ठीक है अभी आगे चलते बेटा, अब आगे चलता हूं। आगे जाने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या ये बनने का इसका प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ये किस तरीके से बन रहा है। यस और नो एवरीवन, सारे बच्चे ने रिप्लाई करना है। और इसमें से एक सिग्मा है, और ये जो दोनों है ना ये दोनों पाई है। सारे बच्चे ने रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो, कोई भी छूटने नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए बेटा।
बेटा आ गया यार, बच्चे आ गया। ओके 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 ओके, चलिए अब आगे लेके जाता हूं, दूसरा साइड वेज ओवरलैपिंग पे लेके जाता हूं, और दूसरा है बेटा पीडी ओवरलैपिंग। पीडी ओवरलैपिंग। अब देखो बालकों एंड बालिकाओं, पीडी ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अरे यार कहां चला गया भैया, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग है। अब आप देखो, एक है हमारा P, दूसरा है हमारा D, ठीक है, समझ रहे हो क्या मेरी बात? आगे मेरी बात को सुनो, एक है हमारा को P, दूसरा हमारा D, ये PD ओवरलैपिंग है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे P पाई D पाई, ठीक है। अब बेटा ये P पाई D पाई कहलाएगा, नाम होगा इसका P पाई D पाई। तो बस इतना बात याद रखो कि जब ओवरलैपिंग में एक P ऑर्बिटल का यूज हो और दूसरे D ऑर्बिटल का यूज हो, तो वहां से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे P पाई D पाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। एक हो गया बेटा हमारा कौन सा, P पाई D पाई, ठीक है, समझ रहे हो? अब आगे आ जाते हैं, तो ये दिखाता हूं होता कैसे। होता ये बेटा, ये हमारा है P ऑर्बिटल प्लस माइनस, ऐसा, यहां भी प्लस और माइनस, देखो देखो कंसेप्ट बेटा, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अब जब जाएगा ना, जाने वाले एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, INA, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में अगर आप जाओगे, ठीक है, और कंसेप्ट को आप देखोगे, तो यहां पे अगर हम जा रहे, तो आप देखो भैया ये जो है वो इससे, और ये जो है वो इससे ओवरलैप करेगा। अब आप जानो जरा, समझो जरा, देखो जरा क्या है नहीं है। बेटा अगर हम आगे आपको लेके आ जाएं, तो होगा ये कि जो भी P ऑर्बिटल है ना उसके परपेंडिकुलर है INA। तो जब ये एक दूसरे के करीब जाएंगे ना, ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा, इसको बेटा हम लोग ऑब्लिक ओवरलैपिंग से भी जानते हैं कि पूरा पूरा साइड साइड तो हुआ नहीं। डी ऑर्बिटल में 4 लॉब होता है ना। अब देखो सीधा याद रखना, एक लोकेशन से ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड, 2 लोकेशन से ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड, है ना। क्या देखो, एक ऊपर ओवरलैपिंग हुआ है और एक ओवरलैपिंग बेटा कहां हुआ है, नीचे हुआ है।
ठीक है, समझ रहे हो? बेटा एक बच्चे ने डॉट के नाम से ज्वाइन कर रखा है ना, आपको बेटा मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने नाम से ज्वाइन किया करो यार, अटेंडेंस लेना होता है हम लोगों को। तो जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन कर रखा है डॉट 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 डॉट, या तो आप अपना नाम वहां लिखो, नहीं तो मैं आपको मीटिंग से रिमूव करूंगा। ओके, बिकॉज हमें अटेंडेंस लेना होता है। अभी हमें पता चलना चाहिए ना ये बच्चा कौन है, ये जो डॉट के नेम से आया हुआ है लेक्चर देखने। बेटे समझ रहे हो, ऐसा जिसका है डॉट 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 डॉट, ऐसा पूरा डॉट 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 बार बार रिपीट हो गया है, तो या तो आप अपना नाम वहां पे लिखिए, है ना, और नहीं तो आपको मीटिंग से मैं रिमूव करूंगा 2-3 मिनट के अंदर। ओके, सीरियसली लो इस बात को, क्योंकि मैं आपको पिछले 2 लेक्चर में भी बोला हूं ये बात यार, हमें अटेंडेंस लेना होता बेटा। जो जिसका नाम है ना स्टूडेंट नेम, उसी नेम से ज्वाइन करेंगे बिल्कुल, ताकि हम अटेंडेंस अच्छे से ले सके। आपने अपना नेम अभी तक चेंज नहीं किया ना, अब मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर रहा हूं, सॉरी बेटा। चलिए इधर आ जाओ बेटा। कंसेप्ट ये है कि भैया जब ये ओवरलैपिंग एक पी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल से करेगा अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये भी हमारा साइडवेज ओवरलैपिंग के जैसा ही है, पर इसका नाम हो जाएगा पी पाई डी पाई। बेटा ये पाई बॉन्ड ही बन रहा है यहां से, है ना, पाई बॉन्ड बन रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना, उसमें से एक ऑर्बिटल पी वाला यूज हुआ है और दूसरा ऑर्बिटल डी वाला यूज हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पी पाई डी पाई टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो ये हो गया हमारा पी पाई डी पाई। अब बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको कि जो पी पाई डी पाई है ना, ये होता है वीकर देन, ठीक है, वीकर देन पी पाई। तो ये चीज है हमारा पी पाई डी पाई इज वीकर देन पी पाई। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट ऑब्जर्व किया गया है ना, वो लेस होता है कंपेरेबल टू पी पाई। तो ये बात आप ध्यान रखो, जब भी ध्यान में पूछे कि पी पाई डी पाई और पी पाई में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप ध्यान रखना कि पी पाई डी पाई इज वीकर देन पी पाई, मीन्स पी पाई इज स्ट्रॉन्गर देन पी पाई डी पाई। ओके एवरीवन, क्लियर है सभी को? बच्चों अब इसका एग्जाम्पल आप देखो, एक बात अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको जितना बॉन्ड बनाना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एग्जाम्पल है बेटा SO3, ठीक है, SO3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहां पे क्या होगा, S डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से, तो टोटल यहाँ पे 3 ऑक्सीजन ने बनाया, तो ये हमारा 6 बॉन्ड बनाया है और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है,
ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड होने चाहिए और सल्फर के पास 6 अनपेयर्ड। देखो हम डेवलप करेंगे। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो पहले। सल्फर का जेड होता है 16, इलेक्ट्रॉन भी हो गया 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ऐसा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सल्फर का हो गया। और बेटा 3d भी होता है और वो 0। थर्ड सेल से d ऑर्बिटल भी आना चालू होता है। यहाँ हो गया बेटा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। सुपीरियर लिहिताना असं दिसतं सुपीरियर 3p में पेनी 4 लिहायचं असते इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये 3d ऑर्बिटल खाली है, 0 है। ये 3s है, ये 3p है और ये 3d जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। पेन असतो ना तो। ठीक है, अब आप यहां से देख लो भैया, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो असं थर्ड लिहिल्यासारखं दिसतं। जंप करेगा E से D के तरफ। तो कंसेप्ट ये है कि जंप क्यों करेगा। पहली बात ये समझ लो, पॉइंट मला जितना असं बॉन्ड बनाना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। अब यहाँ आप देखिए, अभी इसके पास कितना अनपेयर्ड है बेटा, 2 अनपेयर्ड। तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। अब हम यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेंगे। देखिए कैसे। ठीक है, होता ही है कि जब रूल के हिसाब से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब मैं थोड़ा आपको आगे लेके जाऊं और आपको जरा बताऊं और समझाऊं। यहां जरा जानिए, सीखिए और समझिए कि जब हम 3s से 3p, यहां 2 अनपेयर्ड है, इसको बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब हम इसको लेके जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या है सर? तो बच्चे, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी गेन करने के बाद अपने ही सेल में लोअर से किसी हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, तो पेयर्ड से अनपेयर्ड हो जाएगा। उसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। 2s में 2, 2p में पहले से 3s में 2, 3p में पहले से 2 अनपेयर्ड था। यहां वाला जो पेयर्ड है ना, ये जंप करके आगे d में चला गया, ऐसे हो गया। मतलब जब एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा। अभी 4 अनपेयर्ड हो गया, अभी ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब इसको लेके जाएंगे बेटा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे। ये इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा और आगे इधर जाएगा। यहाँ 1 हो गया, और इधर 2 गए। देखो टोटल अनपेयर्ड हो गया ना 3 2 5 1 6। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास और इसको 6 बॉन्ड भी बनाना है। तो जितना अनपेयर्ड उतना बॉन्ड तो कंफर्म है कि बनाएगा। अगर किसी के पास 6 अनपेयर्ड है तो 6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे बेटा, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज ग्राउंड स्टेट सर। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जब आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन P में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां दिखेंगे उसी को हिसाब से हम बॉन्ड बनाएंगे। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है हम उसको एनर्जी दे के लोअर से हायर, लेकिन सेम सेल में, किसी और सेल में नहीं जा सकता। थर्ड सेल का है तो थर्ड डी में जा सकता है, फोर्थ वाले में नहीं जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, है ना। जैसे बेटा
आपके घर वाले आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं तो आप एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हो ना, खुश हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? उस टाइम एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे मम्मी बोली चलो बेटा आईफोन खरीद देते हैं, कैसे खुशी से झूमने लगते हो आप, अरे आज आईफोन खरीदेंगे। तो बस वैसे ही जब बॉन्ड बनाना होता है ना, तो जितना बॉन्ड चाहिए उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो बेटा यहाँ 6 अनपेड हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 बॉन्ड बनाएगा। अब आराम से साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूं, ये सल्फर का 3s में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3d में 1 2, बस ये d ऑर्बिटल है, ये p है, px py और pz, और ये s। अब बेटा हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने से कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। इधर से दिखाएंगे 2s2 2p4, एक ऑक्सीजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन फिर से दिखाओ 2s2 2p4, ऊपर से एक ऑक्सीजन और दिखाओ 2s2 2p4। तो कैसा दिखा, ये तो 2 है, चलो ठीक है, p में 4 दिखाओ। सबसे पहले बेटा यहां नाम लिख दो, ये px है, ये py और pz। एक बात मैं बता दूं कि जब ये आप मॉलिक्यूल देखोगे ऐसा होता है डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा दूसरा पाई, इन दोनों के बीच में एक सिग्मा दूसरा पाई, सिग्मा दूसरा पाई। बेटा ऑलवेज याद रखो बिटवीन 2 एटम अगर बॉन्ड बना है तो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा ऑलवेज होगा। अगर आप यहां देख पा रहे हो तो ये ध्यान रखो कि हमने क्या करना है, पहले सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में INA का सिलेक्शन करो। अब जैसे ये जो s ऑर्बिटल है ये तो ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, मान लो इस s का इस py के साथ ओवरलैपिंग करा दिए, INA यहाँ पे क्या लेंगे हम, y लेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो गया y, s का py के साथ ओवरलैपिंग हो जाता है, s का py के साथ, px के साथ नहीं होगा, pz के साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, py के साथ होगा। और ये s और py जो ओवरलैप किया है एक क्लॉकवाइज है और दूसरा जो है ये क्या हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये दोनों का ओवरलैपिंग है, एक क्लॉकवाइज दूसरा क्या एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे INA हम क्या लेके चलेंगे, y लेंगे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज क्या y एक्सिस। तो ये वाला देखो एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए, अभी इधर से सोच लो, मान लो ये px है, ये py और ये pz। तो बेटा ये py का ना इस py के साथ पहले ओवरलैपिंग करा दो। तो ये जो हमारा है INA, यहाँ पे आप y ले लो वापस से। अगर आप INA y ले लेंगे, ये py और py एक्सियल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा पहले बनवा लो बेटे, सिग्मा बनवा लो यार। अब मान लो यहां बोल दो बेटा इसको pz, इसको px और इसको py, तो चलता है, हम इसको pz बोल सकते हैं। बेटा ये जो px है ना, इस px के साथ इसको ओवरलैपिंग करा दो और INA यहां लिख दो x, तो ये वाला भी क्या होगा सिग्मा। तो ये py का s के साथ, ये py का py के साथ, और ये px का px के साथ हो गया सिग्मा। अब देखो यहाँ pz खाली, यहाँ pz खाली है, तो ये pz क्या देगा, पाई बॉन्ड देगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक्सियल ओवरलैपिंग कर लिया है, तो ये पाई, तो ये हो गया बेटा p पाई। अब देखिए सल्फर के पास जो 3 p ऑर्बिटल ऑलरेडी यूज हो गया और s यूज हो गया, बचा कौन सा 2d। तो ये p इस d के साथ ओवरलैप करेगा और ये वाला p भी इस d के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये बना लिया बेटा p पाई d पाई।
ये भी बना लेगा मेरे प्यारे बच्चों पी पाई डी पाई। अब आप मुझे रिप्लाई कर दो कि क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? समझला का बच्चा लोग? समझला का बेटा? आर्या, विस्बुड, आर्या, जोरे, आदित्य, अली, समझला का? ला 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 ला। तो बच्चों यहीं पे ला 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 करते हैं हम लोग लेक्चर को ओवर। और एक एग्जांपल बताऊं क्या बेटा? एक एग्जांपल और बताऊं? क्या बोलते हो बालकों? एक एग्जांपल और हो जाए? लेकिन आपको तो क्लास भी जाना है ना। ऑफलाइन लेक्चर कितने बजे से है? देखते हैं, रुक जाओ। तो बेटा आपको 1 घंटा जाने में भी लगेगा है ना, तो लेक्चर आज यहीं ओवर कर देते हैं। बाय बाय बेटे, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, ओके बाय। बच्चों लेक्चर ओवर कर रहे हैं, बाय बाय बोल के जाओ, ऐसे मत जाओ। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया लगा बच्चों का लेक्चर में।